वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख न मन ते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उर हारी रे। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। कानड़ा महला पंजवा। जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान। जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान। रहाओ गोबिंद त्याग आन लागै अमृतो डार भूम पागै। बिखै रस स्यों आसक्त मूड़े काहे सुख मान। काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खाना। पतित पावन शरण आयो उधर नानक जाना। काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खाना। पतित पावन शरण आयो उधर नानक जाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यह पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर दर्ज है
इस पावन शब्द दी विचार सिख कौम दी महान शख्सियत, सिख कौम दे महान विद्वान सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब आप जी नूं सरवण कराउणगे। प्यार सत्कार सहित जुड़ करके गुरमत विचारां सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदर ते हाजिर आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जा अकली साहिब सेविए दे बचन कमाउंदियां घरां विच बैठ मन करके सुरती करके हाजरियां भरदे होए अपने लोक परलोक दे सुख दाते सतगुरु छतर चवर तखत दे मालक सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे दर्शन परस रहे हो। सतगुरु सारियां दियां हाजरियां प्रवान करन। सतगुरु सारियां नूं अपने दर्शनां दा पुन फल महात्म बख्शण। हुण समा है
गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जो आप जी ने गुरु के वजीर पासों सरवण किया है, ये कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1304 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, विच सारी बाणी दे विच अमृत है, आत्मक जीवन देने वाला जल है। गुरु ने सानू जो सब तो वडमुली दात बख्शिश की है, वो रबी सिफत सलाह दी बाणी है भाई। गुरु नानक देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुबारक जीवन बरतांत विचों सानू बार बार एको गल समझ आउंदी है कि वो अक्सर आखदे सन मरदानिया बाणी आई है। रबाब छेड़ काई सिफत निरंकार दी करिए। और ये गल सानू बाणी दे विच उन्होंने दृढ़ भी कराई है कि उस प्रभु परमात्मा दे सिमरन तो तैंडे सिमरन हब किश लदम बिखम ना डिठम कोई। रब दी सिफत सलाह तो हर चीज प्राप्त होंदी है और जीवन दे विच औखी घड़ी औखा समा जीवन दे विच माड़ा वक्त कदे वेखना नहीं पैंदा। अज भी सतगुरु पिता जी समझाते ने कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान। ऐ मनुख एक परमात्मा ही है जिसने तेनू जी दिता है, तेनू जिंद दिती है। ये जिंद ये आत्मा परमात्मा तो बिना कोई नहीं दे सकता। ये प्राण ये श्वास जेड़े इस जीवन का सहारा ने टेक ने, ये प्राण भी परमात्मा तो बिना कोई नहीं दे सकता। फिर मान इज्जत सन्मान स्वैमान ये सब कुछ भी परमात्मा तो बिना कोई नहीं दे सकता। तो जिस वाहिगुरु ने जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान, जिस वाहिगुरु ने जिंद पाके शरीर दिता है पहनन खान वास्ते भोजन दिता है,
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਬਿਸਰਤੇ ਹੀ ਹਾਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਨ ਦਾਤਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤੇ ਹੀ ਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਰੂਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਾਟੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਉ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨੇਚਲ ਹੋਵੇ ਥਾਉ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਜ ਗਿਰਾ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ
पुठे लटक जाओ, किते भुखे बह जाओ, किते धूणियां ता लो। जिहड़ी सतगुरु ने सानू गुरमत की जुगत दिती है, उहदे विच भाई गुरदास ने उहदी बड़ी सोहनी व्याख्या की है कि गुरसिख भलकै उठ कर अमृत वेलै सरना बंदा। गुरसिख का धर्म यह है कि सवेरे उठे, इशनान करे, गुर कै बचन उचार कै धर्मशाला दी सुरत करन दा। सवेरे उठना, इशनान करना, बाणी पढ़नी, ये सारा कुछ जिहड़ा है इस सिख नूं सतगुरु जी ने जीवन जाच दे विच दिता है। फिर उसने अपनी किरत भी करनी है, किरत विचों उसने दसवंध भी कढ़ना है। सतगुरु जी ने सानू ऐसा धर्म नहीं दिता कि असीं वेले बह जाइए, क्योंकि जिन्हां लोगों ने गृहस्थ नूं जंजाल किया, जिन्हां ने किरत नूं कारोबार नूं बंधन किया, सतगुरु ने उन्होंने प्रवान नहीं किया। तुसी हैरान होवोगे, जिन्हां भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, उन्हां दे विच वेलड़ भगत एक भी नहीं है। कोई जुत्तियां गंढण वाला भगत है, कोई कपड़े रंगण वाला भगत है, कोई कपड़ा तैयार करने वाला भगत है, कोई लोकां दे घर विच बुत्तियां करने वाला सैन नाई बुतकारिया भगत है, कोई धन्ना खेती बाड़ी करने वाला भगत है। असी कुछ भी सीखण समझण लई तैयार नहीं, साडी गलती है। सतगुरु जी ने तो सानू उपदेश दिता सी कि स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर भजो, एक मन एक कोई चित। कि कदे किसे मालक दे तू पालतू कुकर नूं वेखिया कि उस पालतू कुकर ने अपने मालक दे नाल कैसी साझ बनाई है। वो कदे अपने मालक दा घर नहीं छड्डदा, ते जिवें उन्हें अपने मालक नाल सांझ रखी है, तू भी अपने मालक नाल उदां दी सांझ बना। इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ है सिखण वास्ते ते ऐ मनुख तेरे अपने घर विच तेरे टुकड़ियां ते तेरे प्रशादियां ते पलण वाला एक जानवर कुकर भी तैनू बहुत कुछ सिखा सकता है। ते ना सिखना होवे तो फिर कुकेंदिया चुगेंदिया मती देंदिया नित, जोत शैतान वंजाया से कित फेर है चित। फिर भावें तू लख कूकदा रहे, अगर तेरे मन नूं शैतान ने विगाड़े है तो तेरा चित कौन बदल सकता है? तेरे मन नूं कौन बदल सकता है? अज हो यही कुछ रहा है कि कोई गुरु पीर नहीं हैगा, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई गुरुआ पीरा फकीरां दी बाणी नहीं, कोई धर्म स्थान नहीं, कोई धर्म मंदिर नहीं कि जिहड़ा मैनू कोई सिख मत दे सकदा होवे, जिहड़ा कोई मैनू उपदेश दे सकदा होवे।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੋ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ, ਅਵਤਾਰ, ਔਲੀਏ, ਨਬੀ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਏ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਜਾਇਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ में बैर रखना। ਧਰਮ ਥੋੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ।
ये किन्ने सिखाई? फिर ये दुनिया की अकल ने सिखाई है। धर्म तो जिस दिन भी तुहानू पढ़ाएगा इको ही गल पढ़ाएगा कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। धर्म सानू आपस विच प्यार सिखावेगा, अपनापन सिखावेगा। एक दूसरे कोल बैठण दी शिक्षा सिर्फ धर्म दिंदा है। एक पंगत विच बैठना, एक संगत विच बैठना, एक सरोवर विच इशनान करना, एक बाटे दे विचों अमृत छकना, ये कौन सिखाएगा? ये तो धर्म ही सिखाएगा भाई। भिन्नता का पाठ तो सारी दुनिया पढ़ाउंदी है, पर भाईचारे का पाठ तो केवल धर्म पढ़ावेगा। जी प्राण मान दाता, वो परमात्मा जिन्हें जिंद दी, वो परमात्मा जिन्हें श्वास दिते, वो परमात्मा जिन्हें तैनू इज्जत मान दिता। हर बिसरते ही हान, बंदिया तू उसे रब नूं ही भुला दिता। जिन्हां दे तू गुण गाउणा है की है? इन्हें जी मैनू नौकरी दवाई सी, सारी उम्र उहदे गुण गाई गया। इन्हें जी मेरी प्रमोशन कराई सी, मुड़ के सारी उम्र उहदे गुण गाई गया। इन्हें जी मेरे बच्चे की एडमिशन कराई सी, उहदे गुण गाई गया। सवाल यह है कि ये जिंद पा के शरीर किन्ने दिता है? ये श्वासां दे उपर चलन वाली ये शरीर मशीनरी ये तैनू किन्ने दिती है? कमाल दी मोटर नहीं है। कोई ना कोई ईंधन हर गड्डी विच पैंदा है। परमात्मा ने बंदिया जिहड़ी गड्डी तैनू दिती वो श्वासां नाल चलदी है। श्वास रब ने तैनू फ्री दिते ने, कोई गैलन का रेट नहीं है, कोई लीटर का रेट नहीं है। फिर किसी गैस स्टेशन पेट्रोल पंप तो जाके तैनू रोज अपनी टैंकी नहीं भराउणी पैंदी। गल सिर्फ इन्नी सी कि की तू उस प्रभु परमात्मा नूं सिमर सकदा है? की तू उस प्रभु परमात्मा नूं याद कर सकदा है? चाहिदा ते सी कि जिस परमात्मा की कृपा नाल तू घर विच सुखी रहना है, सोहणे कपड़े पाउना है, जिस परमात्मा की कृपा नाल 36 प्रकार के भोजन खाना है, जिसदा दिता खावना तिस कही है शाबाश। धर्म का पाठ इन्ना ही है कि जिस परमात्मा ने तैनू सब कुछ दिता है, की तू कदे उस परमात्मा का थैंक यू किया, उहदा धन्नवाद किया, कि उन्होंने कदे याद किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपां ते शुरू इत्थों होए हैं ना भी किहड़े गुरुद्वारे किन्ने दिन जाना चाहिए, किहड़ा पाठ किन्ने दिन करना चाहिए। बंदिया तेरी गल इत्थों नहीं शुरू होंदी, तेरी गल इत्थों शुरू होंदी है कि रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। कदे रब दे गुण चेते कीते? रब दे गुण की ने? रब दे गुण ये नहीं कि रब ने तैनू एरोप्लेन दिते ने, तैनू वड्डे वड्डे समुद्री जहाज दिते ने। रब दा सब तो वड्डा गुण यह है कि उस प्रभु परमात्मा ने कवन मूल ते कवन दृष्टानी। तेरा मूल की सी? एक शरीर दा की मूल है पता है आप जी नू? असल विच साडे शरीर दा मूल है मिट्टी।
पानी, अग्नि, हवा ते आकाश। भगत कबीर जी दे बचन ने, कबीर धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे, चार दिवस को पेखना अंत खे की खे। भगत कबीर कहते ने रब ने की कीता है, मिट्टी इकट्ठी की है, उहदी पुड़ी बन दी है, 4 दिनों के वास्ते इस दुनिया के रंग तमाशे वेखदी है। अखीर ये पुड़ी खुल जाती है, मिट्टी मिट्टी विच फिर मिल जाती है। ये 5 तत्तां दा बनिया शरीर की कोई दुनिया दे विच बना के दे सकदा है तैनूं? किते मिट्टी रख दईए, अग रख दईए, पानी रख दईए, हवा रख दईए, कि उहदे तो बंदा तैयार हो सकता है? ये चीज़ां अज भी विज्ञान तो नहीं बन सकियां। रोबोट बन गए, इंसान नहीं बनिया। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उभारिया। अज कोई किते भज्जा फिरदा है, कोई किते भटकदा फिरदा है। मैं तो पिछले दिन ही भी बेनती की सी, रब दे तां तुहानूं धरती ते मंदिर भी नहीं मिलणगे, रब दे नाम दा तुहानूं कोई धरती ते धर्म स्थान भी नहीं मिलेगा। इसे करके सच्चे पातशाह ने जदों गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने सानू पहला अस्थान बख्शिया, उहदा नाम रखिया हरि मंदिर। आख्या भाई ये रब दा घर है, ये रब दा मंदिर है। उहदे दरवाजे भी 4 रख दिते कि 4 दिशावां तो 4 वर्णां दे लोग इत्थे आ सकते ने। भाई रब दा घर तो भी हो सकता ना, जिथे हर एक आ सकता होवे, हर पास्यों आ सकता होवे। फिर उहदे विच जिहड़ी बाणी दर्ज कीती, वो भी वखरियां वखरियां आस्थावां दे विच जिहड़े महान पुरख होए उन्हां दी बाणी सी। फिर मैं हुणे ही बेनती कीती है, उन्हां च वेलड़ कोई नहीं सीगा कि जिहड़ा कोई काम धंधा ना करदा होवे ते बिल्कुल वेला आदमी होवे ते गुरु जी ने कहा होवे भी लिया तेरी बाणी भी इत्थे दर्ज कर दईए। नहीं, सतगुरु ने सिद्धांत ही सानू ये नहीं दिता। 3 गल्लां दे विच सतगुरु जी ने सिੱਖੀ नूं फ्रेम कर दिता। पहली किरत करनी, दूजा नाम जपना, तीजा वंड छकना। पहली गल सानू काम करना चाहिए। दूजी गल, जिस रब ने काम धंधे दिते ने ते जिस रब ने काम धंधे करन दी सानू शक्ति दिती है, उहदा सिमरन करना चाहिए। हुण इन्हां दिनां च काम धंधे क्यों बंद हो गए भाई? जे तुसी कहो जी फैक्ट्री ते मैं लाई है, तो लाई ते चलाई क्यों नहीं बई? दुकान कहना है तू मैं बनाई है, बनाई ते सौदा क्यों नहीं बेचिया? जे तू कहना है भी गड्डी मेरे कोले है, तो फिर गड्डी ते चढ़ के तू ट्रैवल क्यों नहीं किया, सफर क्यों नहीं किया बई? इसे करके उहदा नाम जपना है कि उस प्रभु परमात्मा दे नाम तो बिना इस दुनिया दे विच कुछ भी नहीं है। सब कुछ उस प्रभु परमात्मा दी नाम दी बरकत है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, ये नामे ही ते सब कुछ हुआ। ये सब कुछ नाम तो पैदा होया। ये कीता पसाओ, एको कवाओ, ये पसारा किवें होया है?
उस रब दे एक शब्द तो होया। एक कीता पसाओ एको कवाओ, एक शब्द तो ये सारी सृष्टि बनी है। ये सब कुछ उस प्रभु परमात्मा तो ही पैदा होया है। इस करके जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान। जिस रब ने जिंद दिती, शरीर दिता, श्वास दिते, इज्जत मान दिता, जदों वो रब बंदिया तैनू भुल जाएगा फिर तैनू जीवन विच घाटा ही घाटा है। फिर तेरे जीवन विच नुकसान ही नुकसान है। गोबिंद त्याग आन लागै, अमृतो डार भूम पागै। जे तू रब नू भुल जावे, जे तैनू रब भुल जाए तो ये जरूर चेता रखना, कतक कर्म कमावने दोष न काहूं जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। जदों रब भुलेगा तो रोग व्यापणगे भाई। दुख तदे जां विसर जाए। जदों परमात्मा भुले उदों ही मनुख दुखां दी झोली विच जाके पै जाता है। और ये भी सतगुरु ने बाणी विच सानू समझाया भी जे रब चेते विच है तो दुख दुखी नहीं कर सकता। ये भी एक अवस्था है। गुर कृपा जिह नर को कीनी ते ये जुगत पछानी। उन्होंने इस विधि दी, जुगती दी, मैथड दी, थ्योरी दी, इस ढंग तरीके दी सोझी प्राप्त हो गई कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुर कृपा जे नर को कीनी ते ये जुगत पछानी। दुख है, बंदा दुखी नहीं है। पूछा भी तू दुखी क्यों नहीं है? कहता जी ये विच भी कोई भला होएगा। आ जिहड़ा समा असी कटिया है, मैं रोज बेनती करदा, इस समय ने सानू लगदा है बहुत दुख देता है। ये समा केवल साडी जिंदगी तक नहीं, घट्टो घट साडियां आउण वालियां 3-4 पीढ़ियां तक चेते रहेगा। मेरे बच्चों नू चेते रहेगा, मेरे पोतरियां नू चेते रहेगा। तो जे मेरी उम्र ठीक रही तो मैं अपने पोतरियां नू भी चेते करा के जावांगा भी पुत साडे वेले एक बड़ा माड़ा समा आया सी। जिवें साडे बजुर्ग कहंदे हुंदे सी, पुत्र जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान बनिया, हुण मैं तो वेखिया नहीं है, पर जदों अज गलियां बाजारां दे विचों दी मैं उन्हां गरीब लोकां नूं समान चुक के पलायन करदियां वेखिया तो मैनूं उहदे विचों अपने दादे पड़दादे नज़र आए कि कदे वो भी पाकिस्तानों इदां ही सिरां ते समान चुक के भजे सी। इसे करके शायद मन विच बहुता तरस आया कि परमात्मा ये तेरा की पाना है, ये तेरी की एक किरत है। ठीक है, असी बोलता नहीं सकते, साड़ी हिम्मत नहीं, साडा हक नहीं है कि असी तेरे कीते दे विच कोई खुनामी करिए, कोई दखल अंदाजी करिए। ये भी तेरी रजा है। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाना। ये भी तेरे चोज ने, ये भी तेरे कौतक ने। ये भी बंदे वास्ते एक बहुत बड़ा सबक है। ये गल सानू भुलेगी नहीं जीवन विच, पर यह समा सानू सिखा के भी बहुत कुछ जाएगा कि थोड़ी रोटी खा के गुजारा हो सकता है, थोड़े कपड़े पा के गुजारा हो सकता है, छोटे जे घर विच बह के गुजारा हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक दिन विच 100 मील भजना ही भजना है। तू
ये सारियां गल्लां रब ने सानू समझाइयां ने। रात भी एक मेरे मित्र मेरे कोल बैठे सी, कहंदे जी नुकसान तो बहुत होया पर एक फायदा हो गया, बच्चों नाल पाठ करन दी आदत पै गई है कि रोज़ शाम नूं बह के बच्चों दे नाल पाठ करीदा, रोज़ सवेरे उठ के बच्चों दे नाल पाठ करीदा। तो सच्चे पातशाह महाराज समझाउंदे ने कि गोबिंद त्याग आण लागै, रब नूं छड्ड के जे तू होर पासे लगेगा जुड़ेगा ते अमृत तो डार भूम पागै, फिर ये समझ लई कि तू जिहड़ा आत्मक जीवन देण वाला जल है, अमृत है, वो डोल रहा है, मिट्टी विच पा रहा है। मिट्टी नूं ओहदी की कीमत है? अमृत बंदे दे मुख विच जाएगा, जीवन अमर हो जाएगा, पर तू ते मिट्टी विच डोल रहा है। बिखै रस स्यों आसकत मूढ़े, काहे सुख मान। वो बंदिया तू विषे वकारां दे विच जकड़िया होया है, आसकत तेनों विषे वकारां दी पकड़ लगी हुई है, ते तू की सोचदा है भी तेनों सुख मिलेगा? नहीं। विषे वकारां दी पकड़ विचों अज तक कदे किसी नूं सुख नहीं मिलिया। कोई आदमी कहे कि विषे वकारां दे विचों मैनूं सुख मिल जाए, हुण विषे वकार की ने? काम, क्रोध, लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान। जदों तू कामी होके तुरेगा, क्रोधी होके तुरेगा, लालची होके तुरेगा, तो ये चेता रखी तू जन्मां जन्मांतरां दी खान पुट रहा है। तू जन्मां जन्मांतरां दी खान पैदा कर रहे हैं। इथों ते जन्म शुरू होंदे ने, इथों ते जमना मरना शुरू होंदा है। यही तो आवागमन का मूल है। ये जिहड़ा 84 लाख जूना का गेड़ है, ये पाठ करन तो शुरू नहीं होंदा, बंदगी तो शुरू नहीं होंदा, संगत सेवा सिमरन तो शुरू नहीं होंदा। ये जिहड़ा 84 लाख जूना का आवागमन है, ये तो जदों तू काम, क्रोध, लोभ, विषे वकारां दे विच जावेगा तो ये सारियां चीज़ां शुरू हो जाणगियां। तू इन्हां दे विच ग्रस्त हो जाएगा, तू इन्हां दे विच पकड़िया जाएगा। की तू चाहुंदा है कि तू अपने जीवन नूं सुख दे विच बतीत करे? जे लोड़ है सदा सुख पाई, साधु संगत गुरे बताई, ऊहा जपी है केवल नाम। पर बंदा की सोचता है कि जे मैं दुनिया की कुल दौलत इकट्ठी कर लवां, पदार्थ इकट्ठे कर लवां, पदवियां इकट्ठियां कर लवां, कुल दुनिया की ताकत मैं अपने कोल इकट्ठी कर लवां, तो फिर पता नहीं शायद मैनूं ज़्यादा सुख आराम प्राप्त होवेगा। नहीं भाई, सुख जदों भी किसी नूं मिलेगा वो धर्म तो मिलेगा। किवें मिलेगा? उन्होंने दया मिलेगी, उन्होंने धर्म मिलेगा, उन्होंने सत मिलेगा, उन्होंने संतोख मिलेगा, उन्होंने धीरज मिलेगा, उन्होंने प्यार मिलेगा, उन्होंने दूसरे दे दुख वंडाउण दी अंदर ताकत शक्ति मिलेगी। इस काम, क्रोध, लोभ, विषे वकारां दे विच बंदिया तेनों जन्मां जन्मांतरां दे गेड़ मिलणगे, तेरा आवागमन पक्का हो जाएगा। ये मत सोची कि मेरा जन्मां जन्मांतरां दे गेड़ मुक जाणगे। सतगुरु कहते कदे भी नहीं हो सकता। जे आपां चाहुंदे आ कि साडा आवागमन मिटे तो बड़ा सौखा जिहा तरीका है। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। फिर तो तैनूं उस प्रभु परमात्मा की भजन बंदगी के रस्ते ते तुरना चाहिए।
फिर सतगुरु ने तैनू वेलड़ तां रखिया नहीं भाई, अपने धर्म दे विच पहली शर्त ही रखी है तो तू किरत कर। और किरत करने वास्ते दास रोज बेनती करदा है, जरूरी नहीं कि किरत तुसी अपने वास्ते करनी है। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे अपने वास्ते पैसा धन दौलत बहुत है, फिर तुसी अपने बच्चों वास्ते करो। जे तुसी सोचो भी बच्चों वास्ते भी बहुत है, तो फिर भाई रब दे बच्चे बहुत ने, उन्हां वास्ते करो। अज ये गल साडियां अखां दे सामने है कि सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। जदों किसी सिख दा कोई काम धंधा नहीं सी, कोई जॉब नहीं सी, कोई नौकरी नहीं सी, कोई हट्टी दुकान नहीं सी खुलदी, कोई फैक्ट्री नहीं सी चलदी, जदों तुसी गुरु दे सिद्धांत नूं मुख रख के सारियां गल्लां जदों बंद सी ते तुसी सेवा शुरू कीती, ते इन्हां दिनां दे विच केवल ये नहीं कि तुहानू दुनिया विचों शाबाश किन्नी मिली है, सवाले भी तुहानू आत्मक सुख किन्ना मिलिया है, तुहानू अपने आप नू अंदर आत्मा दा आनंद किन्ना मिले है। मैं एक बेनती जरूर करांगा कि भाई आपां बहुत कुछ करना है, साडे कोले विद्या मंदिर होने चाहिए ने, साडे कोले चंगे हॉस्पिटल होने चाहिए ने, साडे कोले गुरु घरां दीयां सोहणियां इमारतां होणियां चाहिदियां ने, साडे कोल अपनी कम्युनिटी नूं एक दूजे दी बांह पकड़ के उन्हों उपर चुकण दियां ये सारियां गल्लां होणियां चाहिदियां ने। पर उत्थे जिहड़ा पर उपकार है ये कदे भी गवाचना नहीं चाहिए। मैं कल भी बेनती की सी कि जे असी गुरुद्वारे विच झाड़ू मारिया तो लोगों ने सानू चंगा नहीं किया, असी एक दूजे नू चंगा किया भी ये तो जी भाई साहब गुरुद्वारे जाके झाड़ू मारते ने। पर जदों वो झाड़ू तुसी अपनी गली विच मारिया तो फिर तुहानू लोगों ने चंगा किया। जदों तुसी गुरुद्वारे विच लंगर पकाया खवाया खादा ते तुहानू अपने आप ने चंगा किया भी ये तो जी गुरुद्वारे आटा गुनदे ने जी, ये तो उत्थे जाके सलाद कटदे ने जी, ये तो रोटियां पकाउंदे ने जी, लंगर वरताउंदे ने जी। पर जदों तुसी गलियां बाजारां विच जाके वरताया ते तुहानू लोकां ने चंगा किया। धर्म दीयां जिहड़ियां सर्विस ने भाई ये दूसरियां वास्ते ने। मैं फिर बेनती करा इहदी व्याख्या नूं सुन लेना। अपने वास्ते अपने वास्ते सारी दुनिया करती है, हमेशा कीता, हमेशा करते भी रहणगे लोग। अपने वास्ते अपने वास्ते सारी दुनिया करती है। गल ते भी अपने तो गांह तुरीए ते तां है ना। अज तुसी जदों उन्हां लोकां कोल गए जिहड़े अपने भी नहीं सी और ये भी नहीं पता कि पिछों कित्थों आए ने ते अगे कित्थे चले ने, ये भी नहीं पता। ते जदों तुसी रब दे बंदे जान के भाई कन्हैये वांग, मेरी हमेशा बेनती है भी पानी वाली कंधारी ने भी पियाया है ते पानी भाई कन्हैये ने भी पियाया है। कित्थे वाली कंधारी हंकार दा बायस है, हंकार दा सूचक है। अज किसी धर्म कर्म करन वाले नूं हंकारी कहना होवे तुसीं कहने ते वली कंधारी है। वली कंधारी किसी ने डाकू बदमाश नूं कदे नहीं जे क्या चेता रखना मेरी बेनती दा। किसी धाड़वी नूं किसी चोरी चकारी करन वाले नूं कोई वली कंधारी नहीं जे कहंदा। वली कंधारी मेरे वर्गे वो लोग ने जिहड़े धर्म दे नां ते हंकार दी कुर्सी ढा के बैठे ने, सब वली कंधारी ने।
पर धर्म के नां ते जिन्हें मशक अपनी कमर ते पा ली, मोढे ते पा ली, ते पानी पिआउंदियां नहीं वेखिया कि ये बंदा अपना है कि बेगाना है। यही गल उन्हें जाके गुरु कलगीधर पिता नूं कही, महाराज मैं पानी दुश्मन नूं नहीं पिआउंदा, मैं पानी तुहानूं पिआउना। भाई कन्हैये नूं दुश्मनां दे विचों भी गुरु गोबिंद सिंह नज़र आउंदे सी। अज जदों तुहानूं राहगीरां मुसाफरां दे विचों रब नज़र आया ते तुसीं उन्हां नूं प्रशादा छकाया, इस कलयुग की करामात वेखी है। असीं ते कोई पक्ष फड़िया जी कलयुग बड़ा माड़ा है। मैं सारी गुरबाणी पढ़ी है, जिन्नी क मेरे तो पढ़ी गई या जिन्नी क मैनू गुरबाणी की सोझी आई, मैं उस मत मुताबक कह सकदा कि गुरबाणी च किते नहीं लिखिया कि कलयुग माड़ा है। हाँ, ये जरूर लिखा कि अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो। भाई कलयुग आ गया है, इत्थे यात्रावां दी गल ना करियो, लोगों ने हैलीकॉप्टर लैके भज पैना है। इत्थे दान पुण्य की गल ना करियो, इत्थे कई मालिया वर्गे कई क्वांटल सोना दान कर देणगे, तुहाडी गिणती भी नहीं होएगी। इत्थे तुसीं इहो जिहियां गल्लां दी चर्चा ना करियो भाई। अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, ये रब दी भगती दा ये युग है। आन रुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो, ये हुण इत्थे कोई होर रुत नहीं है, कदे भुल ना जाना। इस समय दे विच कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना, कलयुग की गल इहदे नाल जोड़ी गई सी। जां ये आख्या सी सतगुरां ने कि सतयुग दवापर त्रेता भणी है, कलयुग ऊतमो जुगा माहे। चारां युगां चों सतगुरु कहंदे कलयुग वधिया है। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, कोई ना पकड़ीए किसे थाए। जिहड़ा मनुख गुनाह करदा है वही फड़िया जांदा है, दूजा मनुख उहदी थां ते दोषी नहीं है। अज दे युग की सब तो वड्डी ज्यूरी इहो ही है, जुडिशरी यही है कि बंदे दे गुनाहां दी सज़ा उहदी घरवाली नूं देण दी कोई अदालत नहीं है, उहदे बच्चिआं नूं सजावां मिलन कोई अदालत नहीं है। मुगलों के वेले है सी, वो करते सी तो कि उसनूं प्रवान किया गया कि मलेरकोटले के नवाब ने नहीं किया, आख्या सूबा सरहंद तू पाप कर रहा है, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बदला उहदे शीरखोर बच्चियां तो लेना चाहुंदा है। किहड़ी कुरान कहती है, किहड़ी शरह कहती है, किहड़ी कुरान का कोई श्लोक कोई आयत तैनूं ये आग्या दिंदी है। इस करके भाई जे तुसी चाहुंदे हो कि ये सेवा जिहड़ी पर उपकार की सेवा है, किसी भुखे नूं रोटी देण वाली सेवा है, ये बंद नहीं होनी चाहिए। तो मैं बेनती करा, भावें 1 रुपया देश दे, भावें $1 विदेश दे वीर इस सेवा दे विच जरूर पाओ। शायद आपां नूं ये नहीं पता कि जे आपां ये गिणीए कि साडी गिणती 2 करोड़ है, तो 1 रुपया पाउण नाल 2 करोड़ शाम नूं इकट्ठा हो जाता है। जिहड़ा काम शायद असी सदियां ला के नहीं सी कर सकना, गुरु नानक दे पिता महाराज दी मत ते चल के असी 2 महीनों विच कर लिया। अज ट्रंप वर्गा बंदा कहंदा है कि सिख भी ते गुरुद्वारे भी हर मुल्क विच होने चाहिए ने, हर शहर विच होने चाहिए ने। अज हिंदुस्तान दा हर मीडिया कहंदा है ये देवते फरिश्ते हर थां ते होने चाहिए ने। एक वक्त सी, इस वक्त दे एक हाकम ने पूरे 5 साल इस गल ते झोंक दिते, अंबैसियां तक, अंबैसडर तक, हर उन्हें अपनी एजेंसी झोंक दी
कि साबित करो कि सिख अतवादी ने, पर इन्हां 2 महीनियां ने सारे धोने धो दिते भाई। आख्या नहीं ये अतवादी नहीं है। जे ये अतवादी ने तो फिर फरिश्ते कौन ने, देवते कौन ने? रब दे प्यार वाले, रब दे बख्शे हुए नवाजे हुए कौन ने भाई? सुआओ भाई, जिस परमात्मा ने जिंद दिती, शरीर दिता, इज्जत मान दिता, उस रब नूं चेते करिए। और रब भुलेगा तो गुण साडे गल जाणगे। फिर ना साडे कोलों सेवा होवेगी, ना साडे कोलों परोपकार होणगे। विषे वकारा काम क्रोध लोभ दे विच रह के असी जन्मां जन्मांतरां दे गेड़ विच पै जावांगे। पतत पावन शरण आयो, उदर नानक जान। हे परमात्मा, एक गल जान लै कि मैं नानक, गुरु 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज बेनती करते ने कि मैं तुहाडी शरण विच आया। पतता नूं पावन करन वाले, धर्म तो डिगिया नूं चुक के पवित्र करन वाले वाहिगुरु, तू मैनू भी अपना बना के मेरा भी उद्धार कर दे, मेरी भी मुक्ति कर दे, मेरा भी आवागमन खत्म कर दे। मैं तेरी शरण आया। उस प्रभु परमात्मा नूं चेते रखना, उस प्रभु परमात्मा दे दसे हुए मार्ग ते तुरना, यही धर्म का सब तो बड़ा उपदेश है भाई। सतगुरु कृपा करन। आओ सारे आपां सिख इकट्ठे हो के इन्हां सेवावां दे विच अपना समा लाइए, अपनी शक्ति लाइए। और उसका रिजल्ट भी असी वेख लिया। इस उत्तम कलयुग ने 2 महीनों दे विच सानू इहदी रिपोर्ट भी दे दी है। तो जदों तुहाडी रिपोर्ट गुड आवे, ठीक आवे, तो फिर सानू एक गल का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सानू वो एक्सरसाइज बंद नहीं करनी चाहिए जिहड़ी सच्चे पातशाह ने साडे ते सेवा की ये दात बख्शिश की, सानू दात दी है। आओ इस नूं अगे तोरीए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया लंगर ऑन व्हील। आओ इहदे विच आपां हिस्सा पाइए। कल तो ये सेवा निरंतर शुरू हो जाएगी। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।